इधर तक्षक नाग ने तो अपना डेरा रास्ते में जमा लिया और उधर वैद राज धनतर राजा पारिक से विदा लेकर 1600 शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर चल दिए। वही दूसरी तरफ नागलोक में राजा बासिक ने अपने दूतों को पृथ्वीलोक जाकर तक्षक नाग पर निगरानी रखने का हुक्म दिया ताकि मुसीबत में उसकी सहायता की जा सके। महाराज का हुक्म सुनकर सभी दूत तुरंत पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और पृथ्वी लोक पहुंचकर तक्षक की आंखों में धूल झोंक पास के जंगल में ही छुपकर तक्षक नाग की निगरानी करने लगे। कुछ देर बाद धनतर वैद की जमात उसी मार्ग से चली आ रही थी। आधे शिष्य धनतर वैद के आगे चल रहे थे और आधे शिष्य पीछे चल रहे थे। बीच में धनतर वैद बड़े ठाठ से चल रहे थे। उनके कदमों से उड़ती धूल आकाश में एक गोलाकार आकृति बना रही थी। अब जैसे ही तक्षक नाग की नजर उस जमात पर पड़ी तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और एक बहुत ही सुंदर सोने की छड़ी का रूप धारण कर बीच मार्ग में गिर गया। इधर जो शिष्य धनतर वैद के आगे चल रहे थे उन सभी ने छड़ी हथियाने के लिए दौड़ लगा दी। चूंकि छड़ी दूर से ही चमक रही थी इसीलिए उन्हें इसे देखने में कठिनाई न हुई। छड़ी उठाने के लिए शिष्य ऐसे टूट पड़े मानो जैसे काफी दिन बाद एक भूखे आदमी को खाने की प्लेट मिल गई हो। छड़ी की चमक ने शिष्यों के मध्य तनाव उत्पन्न कर दिया था। हर कोई उसे पाने के लिए उतावला था। एक कहने लगा, यह छड़ी मेरी है, मैंने इसे दूर से ही देख लिया था। दूसरा बोला, लेकिन सबसे पहले मैंने इसे छुआ है इसलिए ये मेरी हुई। छड़ी को पाने के लिए उनका लालच इतना बढ़ चुका था कि अब वे सब झूठ का सहारा लेने लगे थे। शिष्यों का आपसी संघर्ष देखकर धनतर वैद भी वहां पहुंच गए और बोले, क्या हुआ शिष्यों, आप किस वार्ता को लेकर तनाव कर रहे हैं? तभी उनमें से एक शिष्य बोला, महाराज ये सभी इस सोने की छड़ी को हथियाने के लिए विवाद कर रहे हैं। वैद राज ने शिष्यों का विवाद समाप्त करने के लिए छड़ी उनसे छीन ली और खुद के गले में टांग ली। अब शिष्यों का झगड़ा खत्म हो गया और वे सभी फिर वैद राज के आगे आगे चल दिए। दोस्तों, छड़ी को अपने गले में डालकर तक्षक नाग का आधा कार्य तो खुद धनतर वैद ने ही कर दिया था। अब तक्षक नाग ने सोचा एक यही मौका है इसे परलोक पहुंचने का और तक्षक नाग ने अपने असली रूप यानी नाग बनकर वैद राज की गर्दन पर ढस लिया और सरर से झाड़ियों में गायब हो गया। अब तक्षक तो अपनी जान बचाते हुए भाग गया किंतु धनतर वैद वही गिर पड़े। चूंकि उनकी नजर खुद की गर्दन पर नहीं जा सकती थी इसीलिए वे बेसुध होकर तड़पते रहे। अपने गुरु की ऐसी दशा देखकर सभी शिष्य रोने लगे। शिष्यों को यूं रोता हुए देख धनतर वैद बोले, पुत्रों मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी शांत हो गए। मुझे तक्षक नाग ने ढसा है। चूंकि मेरी दृष्टि काटे हुए निशान पर नहीं पहुंच सकती इसीलिए मेरा मरना तय है। मेरे मरने के बाद मुझे धरती में दफना देना और ठीक 6 महीने बाद मुझे खोदकर निकाल लेना। मैं आपको जीवित मिलूंगा और यदि 6 महीने से पहले ही कोई भयंकर विपदा आन पड़ी तो तुम सभी मुझे निकालकर मेरी सब्जी बनाकर मिल बांट कर खा लेना, जिससे मेरी सारी विद्याएं तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम सभी धनतर वैद बन जाओगे। बस इतनी बात बताकर धनतर वैद ने अपने प्राण त्याग दिए। सभी शिष्यों का रो कर बुरा हाल था। वे रोते हुए अपने गुरु के लिए समाधि बना रहे थे। जब समाधि खोदकर तैयार हुई तो नीम के ढेर सारे पत्ते समाधि में डालकर वैद्य जी को दफना दिया गया
और सभी शिष्य वहीं बैठकर 6 महीने गुजरने का इंतजार करने लगे। आगे जानने के लिए कहानी का भाग 10 देखिए। अगले भाग की नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।